शीशगंज गुरुद्वारा क्यों बना, जाके पता करना गुरु गोविंद सिंह साहब के बाद गुरु तेग बहादुर साहब जी कौन थे। लालू यादव ने कुछ तो बिहार के लिए किया होगा, ये मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको कल भी दिखा चुकी हूँ कि प्रधानमंत्री की मास्टर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री सोशल मीडिया पे भी पड़ी है। आप ही लोग कहते हैं कि चोर चोर मोसेरे भाई, अगर पाकिस्तान को आज अफगानिस्तान भी तोड़ रहा है तो वही बात, एक ही बात भाजपा के। सर मेरा सवाल यही है पूरी दुनिया से, अगर वो भाजपा को समर्थन कर रहे हैं तो वो अंधभक्त हुए, आप कांग्रेस और लालू यादव को समर्थन कर रहे हैं तो आपको किस नाम से डिफाइन किया? सर आज लालू यादव के परिवार पे आईआरसीटीसी के घोटाले, आईआरसीटीसी में भी घोटाले का जो आरोप था साबित हो गया है। कोर्ट ने कहा है अब इस मुद्दे पे आगे कार्रवाई होनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री बनने वाले थे बिहार के, जनता चुन कर चुनाव ही नहीं लड़ रहे, तेजस्वी यादव चुनाव ही नहीं लड़ रहे। तो पूरा होने दीजिए। जो जिस परिवार से बिहार को होने वाला मुख्यमंत्री मिल सकता था, आज उसी परिवार पे एक और घोटाले का आरोप सिद्ध हो गया। क्या सोच रहे हैं? देखिए घोटाला किस पे नहीं हुआ, आपके अरविंद केजरीवाल भी केस लगा, सत्येंद्र जैन पे लगा, संजय सिंह पे लगा, और आपके जो ये क्या नाम है मनीष सिसोदिया, इन पे भी लगा, क्योंकि जो भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा उसे जेल जाना पड़ेगा, और चाहे वो किसी ओहदे पर हो। एक इमरजेंसी मैंने देखी नहीं थी, मैम पता नहीं क्या थी इमरजेंसी, उसके बारे में मुझे पढ़ा भी नहीं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इमरजेंसी का मतलब यही होता है कि अगर विपक्ष का नेता बोलना चाहे तो उसे आप घर में अरेस्ट करा दोगे और अरेस्ट करा दोगे। चाहे आज आप देखिए अभी तक 9 साल तक बहन मायावती नहीं बोल पा रही थी, लेकिन चुनाव आते जब माहौल बदला, लग रहा था पीडीए की सरकार आएगी तो उन्हें आगे कर दिया गया। तो जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा उसे जेल जाना पड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करता। डर लग रहा है भैया? बिल्कुल डर लग रहा है, मैं तो कह रहा मुझे डर लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पढ़ने वाले हैं क्या? इस बार तेजस्वी यादव चुनाव के दौरान कैंपेनिंग बहुत जोर शोर से कर रहे थे, तो क्या भाजपा को डर लग रहा था इसलिए अब घोटाला साबित कर रहे हैं? कोई भी सरकार अगर वोट, कोई भी नेता वोट मांगने जाता है तो उसे अपने काम पे वोट मांगना चाहिए कि मैंने ये काम किया, मुझे इस बेस पे वोट दीजिए। लेकिन यादव घोटाले पे वोट मांगे तो आप सुन तो लीजिए, मैं तो ये बताइए 10,000 रुपये दे के वोट मांगने की जरूरत क्या पड़ी कि भाई हम 10,000 रुपये आपको दे तब हमें वोट दीजिए। ये चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का साठगांठ है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने 10,000 रुपये बांटे, उसके दूसरे दिन ही चुनाव आयोग ने डिटेल डाल दी कि भाई इतने तारीख हो। क्यों? क्योंकि बता रखा था चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को कि आप ऐसा कर लीजिए, हम इतनी तारीख को डिक्लेयर कर देंगे, चुनाव संहिता लग जाएगी। तो जिनका कहते हैं सैया थानेदार, डर कहाँ है? तो डर इसी बात का नहीं भैया, कुछ भी कर सकते हैं, वो सरकार उनकी है। कि कोर्ट भी अब भाजपा का हो। बिल्कुल, देखिए कोर्ट अगर ना होता तो आप बताइए एक जज को, जो हमारे जज साहब हैं, जो हमारे राष्ट्रपति के बराबर अपना ओहदा रखते हैं, उनको जूता फेंका जाता है उनके ऊपर, दलित होने के नाते, या जो भी मान लीजिए। तो ऐसा क्यों? आज देश के अंदर अगर सरकार किसी की चल रही है, सरकार के अंदर इतने वहाँ पर देखिए आईपीएस अधिकारी हरियाणा के अंदर, वो भी दलित, उसने लिखा अपने सुसाइड नोट में कि मुझे दलित होने के लिए उत्पन्न किया जा रहा था, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। अभी मध्य प्रदेश के अंदर एक किसी भाई ने मतलब पंडित जी के खिलाफ कुछ बोल दिया था, उसको पंचायत करके बुलाया गया, पंडित जी के पैर धुलवाए गए और उसी थाली पानी से उसको पिलाया गया कि आप पिलवाइए। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश कहाँ पे? अरे जिला तो होगा कोई, तो मध्य प्रदेश में ऐसा तो यूपी में कह रहा हूँ। यादव तो इटावा में भी यादव यादव के साथ हो नहीं, यादव फोड़ था, वो चोर था, दो आईडी रखे, वो बैठ गया, पंडित बन गया, कहीं यादव बन गया। जैसी 2 आईडी चलेंगी तुम्हारी, फोड़ आईडी, तुम फोड़ आदमी हो फिर। ऐसे अखिलेश यादव की 2 आईडी, इन लोग कहीं कटमुल्ला बन जाएगा, कहीं यादव बन जाएगा। जो मुलायम सिंह ने कहा था हमसे मुल्ला मुलायम वो कहना, मुल्ला कटुआ कहना, तो तुम कटुल्ले होगा। तुम्हारे भौंकने से शेर नहीं बदल जाते हैं। अरे शेर नहीं, सुनो, यादव पहले भी शेर थे, आज भी शेर और जिंदगी भी शेर रहेंगे। अकेले जिस दिन जब चाय बिल लेना बात कह रही हूँ सर। सुनो, अरे मैडम मेरी लाओ, इनसे यादवों का खुला चैलेंज था। जब उसकी बारी आई थी, राज्यसभा का सांसद था, उसका नाम बोला क्या नाम था उसका, उसके ऊपर खुला चैलेंज था। इटावा में यादव और कोई जो क्या बोलते जो इसके जो भीम आर्मी के कोई भी चमके नहीं वहाँ पे। ओनली राजपूत और पंडितों के अलावा और जातों के अलावा वो कोई नहीं चमके। इन जैसे यादव दुबक के रहते हैं। यादव कहाँ है? अपने गढ़ के वो हैं दबंग, बाकी के कहता हूँ खुला चैलेंज है। अगर शर्म हो तुम्हारे अंदर, चुल्लू भर भी शर्म हो, 120 जवान आ रहे हैं, देख लेना, फिल्म आ रही है, देख लेना कि उसके किस नाम से है। ये अनपढ़ गवारों से बात करने, यादव की क्षमता बताने की जरूरत नहीं है। नहीं तो मैं यादवों की बात कर रही हूँ। द्वापर युग में यादव सिर्फ माखन चुराया करते थे, अब कलयुग में चारा चुरा रहे हैं।
थे। यादवों ने महाभारत भी किया था, याद होगा आपको, द्वापर में महाभारत यादवों ने। आज के यादवों को उस यादव से तो कंपेयर नहीं करें। एक मिनट, लालू यादव पहली बार जल गए हैं। 1997 में बीजेपी की सरकार नहीं थी। करुणानिधि की बेटी 2010 में बीजेपी की सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती 2004 में FIR के थे, बीजेपी की सरकार नहीं थी। अरे लालू कब चले वो जेल है? कैसी जबरदस्ती मिलता है? अरे लालू कब चले वो जेल है? 1997 में पता नहीं, जबरदस्ती भेजना उसे। थोड़ा घुमाइए, थोड़ा घुमाते दो, घुमा। ये है, इनके पिछवाड़े भी अकल है। बिल्कुल इन्हें कुछ पता तो है नहीं, ये नीला कबूतर बन के चले आते हैं। ये नीले दिखा, नीले कबूतर को, ये है नीला कबूतर। ऐसे थोड़ा भीड़ को आप गुमराह ना करें, पीछे होके खड़े होइए, पहले तो पीछे होके खड़े होइए। मैं इनकी बातें सुन रहा था तीनों की। ये भाई चोटी है तो मेरे ख्याल से ब्राह्मण है। ये नहीं, सुन लो भैया जी, ये अपने आप को यादव ऐसे कर रहे हैं, वो भाई साहब ठाकुर है। तीनों आपस में इतना आर्गुमेंट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। यही तो सरकार विपक्ष की चाह रही है, जातियों में बांटना और राजनीति करना। आप सारे एक दूसरे को दोषी बना रहे हो। सबसे पहले तो आप इस देश के नागरिक हो, हिंदू हो तो हिंदू बनना सीखो। कहते हैं ना, वो उससे कमर से, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। और जब धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे, है ना। वो जो बाबा उनका था, उनसे कुछ सीखो, सीखने की आवश्यकता है। वो लड़वा रहे हो और तुम तीनों लड़ रहे हो, बेवकूफी है। भैया राहुल उसी पे बैठे, तुम्हें क्या मिला? भैया राहुल, विपक्ष नहीं, पक्ष भी बोलो ना। जहाँ 80 और 20 की लड़ाई थी, कटोगे तो बटोगे, ये नारे से लड़वाया जा रहा था ना। भाई सुनो, भैया सुन तो लो, अब मेरी बात। राहुल काटेगा तो यादव, राहुल भैया अच्छे बोलते हो। कहेगा यादव ही देखेगा, कोई ठाकुर के साथ करेगा तो यादव कहेगा ठाकुर ही देखेगा। वो तुम्हें बांट रहे हैं। राहुल भैया अच्छा बोलते हो, अच्छा बोलते हो, सब्र करो। मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल सुन लीजिए, 80 और 20 कंपेनिंग था, कटोगे तो बटे कंपनी। क्यों बोला जा रहा था कि आप आपस में लड़िए, ये नारा दिया गया था। और मैंने भैया अकल की बात करी थी कि इनके पिछवाड़े अकल है, और आप चुटिया पे ले गए थे। मैं चुटिया पे नहीं ले गया था। और मैं क्यों बोलूँ, क्यों आज तुम हमें हिंदू बोल रहे हो, जब वो वक्त था कि हमें चप्पल सर पे रखना पड़ता था किसी घर के सामने निकलने से, बराबर में बैठाला नहीं जाता था कि तुम्हारी औकात क्या है। जब दुखी थे क्या पहले? मैम देखे प्लीज। राहुल भाई अच्छा बोलते हो, अच्छा बच्चा। भैया तुम नहीं हो यहाँ के ना, तुम नहीं हो ना यहाँ के। हाँ बिल्कुल, हम बता रहे ना, आपकी बिरादरी में नहीं होता। हम कह रहे क्या होता था, आप एक दलित हो तो जाना बीमार, हमारे गुरुओं ने तो शहादतें दे दी, तब पे बिठा दिया। छोटे छोटे हमारे बच्चों का कलेजा काट करके उनके मुंह में डाल दिया। छोटे छोटे हमारे साहिबजादों दीवारों में चुभवा दिया। तो हमारे ही बुजुर्ग थे, दशम पिता हमारे, कैसे भूल जाए उनकी शहादत। यहीं से फतवा जारी हुआ था। हमारे 9वें पिता शीशगंज गुरुद्वारा क्यों बना, जाके पता करना। गुरु गोविंद सिंह साहिब के बाद गुरु तेग बहादुर साहिब जी कौन थे, आपको पता चलेगा हमारे पे क्या बीती है, हमने क्या बर्दाश्त किया है। आपके साथ तो चप्पल सिर पे रख दी तो आप रो रहे हो। यही दर्द है, जो अत्याचार हुआ सब वही दर्द है। और सुनो हमारी गाथा सुनोगे तो महाराणा सुनो यार, बोलने भैया सुन तो लिया कर। राहुल तुम्हारी भी जब मैंने बोलता हाँ, हम कह रहे हैं कि हमारे साथ अगर गलत हुआ है, हमें संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, हम बराबर। अरे यार तुम बोलो, सुनो हमें बराबर दिया है, हम उसमें हम कानून को मानते हैं। सुनिए भैया राहुल भाई प्लीज, उनको पढ़ा है ना बाबा साहब ने, सुनिए मंत्री के पद से इस्तीफा कब दिया ये बताओ। सुन ले, अरे भैया सुन, धर्म कब अपनाया ये बताओ। बहुत सुना है ना राहुल भाई, वो मत करो, फॉलो बनाने वाली बात, चर्चा वाली उनको बताओ। वो उन्होंने बौद्ध धर्म कब अपनाया बताओ। लेकिन मैंने क्या कहा, हमें संविधान में एक और बोलने राहुल गांधी की तरह। अरे यही तो बात है, फिर वो विपक्ष। एक मिनट, मेरा बात सुन लीजिए। यही तो बात है, आप विपक्ष को बोलने नहीं देते, फिर गालियां तो पड़ेंगी ना। मुझे विपक्ष से नहीं है, हमें संविधान में जो मिला मैं उसके साथ खड़ा हूँ। जहाँ भी बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, हम वहाँ खड़े हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर पट्टा खींच रहा है, संविधान की बात करेंगे। ये पट्टा खींच रहा है, बिल्कुल क्या पट्टा खींचा? हमने कहा नीला कबूतर बोला, नीला कबूतर नीला पहन का नीला ही बोलेंगे, हम सफेद पहन हम सफेद बोलोगे। हम कह रहे हैं देश के अंदर जब ये लोग कहाँ बैठे हुए थे कि जब किसी दलित को मारा जा रहा था, किसी को नंग वस्त्र किया जा रहा था, किसी के स्तन देखकर ये बोला जाता था कि तुम्हें इतना जज देना पड़ेगा, इतना टैक्स देना।
मैडम इसका जवाब मैं बिहार चुनाव में नहीं, बिहार पे इसका जवाब ले लीजिए। जो इन्होंने आरोप लगाया, हमारे भारत का संविधान 1950 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को स्थापित हो गया था। संविधान जब हो गया स्थापित तो सबको न्याय मिल गया, ये सब कहते हैं संविधान से हमें न्याय मिला। 1947 को देश आजाद हुआ। एक बात बताओ, देश आजाद हुआ, प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1950 को संविधान बन गया हमारा और स्थापित भी हो गया। इनसे पूछो उससे पहले कौन इनके ऊपर अत्याचार कर रहा था? अंग्रेज कर रहे थे या उससे पहले मुगल कर रहे थे या उससे पहले मंगोलिया कर रहे थे? क्योंकि चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, शूद्र हो, वैश्य हो, सभी तो सताए हुए थे मुगलों के और अंग्रेजों के और मंगोलियों के। क्योंकि अगर नहीं सताए होते तो हमारे गुरु गोविंद सिंह साहिब को पूरा परिवार नहीं बांटना पड़ता, भगत सिंह को फांसी का फंदा नहीं चुमना पड़ता, हमारे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, झांसी की रानी, नादाने, ऐसे कितने योद्धा थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, नहीं देनी पड़ती। तो आप ये कैसे कह रहे हो कि दलित प्रताड़ित हो रहा था और ब्राह्मण और हिंदू तो ऐश कर रहे थे? तो फिर भैया ये हमारे गुरुओं को, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को शहादतें क्यों देनी पड़ी? बता दो। सुनिए, जब अंग्रेज थे तो भैया दलितों ने कितने लोगों ने कुर्बानी दी है? जब देश का बंटवारा होगा, मंडल वहाँ गए थे पाकिस्तान, जोगिंदर मंडल पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान में मंत्री बनाए गए उस टाइम पे, कानून मंत्री और वो भागे बच्चों को लेकर वहाँ से। तो पाकिस्तान में वाले दलित कहाँ गए आज ये बताओ? और आज ये जय भीम कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। भीमा कोरेगांव में 1818 में कौन सी चीज पे लड़ाई लड़ रही थी? किस पे? भीमा कोरेगांव में पुणे में जो 1818 में लड़ाई लड़ी थी जो जातिवाद के खिलाफ, वो कौन से मुद्दे पर लड़ी गई थी? डिवाइड एंड रूल पढ़ा है? डिवाइड एंड रूल पढ़ा है कभी? पहले उसको पढ़ो। फूट डालो, शासन करो। अंग्रेजों का राज था उस समय। क्या मोदी सरकार गई थी दलितों पे अत्याचार कराने या ब्राह्मण गया था अत्याचार कराने? इनसे पूछो। 1800 जो बोल रहे हैं पुणे के अंदर, किनका राज था पूरे भारत पे? सवाल है, एक मिनट का ज्ञान त्यागा क्यों? बाबा साहब ने कानून की पढ़ाई की, उसका खर्चा किसने उठाया था पहले ये पता करो। 1956 14 अक्टूबर में क्यों तागा? बाबा साहब कर रहे हो। 8 में क्यों नहीं त्यागा? 14 अक्टूबर को 1950 में क्यों नहीं त्यागा? 1925 में क्यों नहीं त्यागा? वो भी बीमारी से मरी, उनको मारा गया, मेरे भाई बड़े षड्यंत्र से मारा गया है। रितेश, आज लालू यादव के परिवार पे IRCTC में घोटाले का आरोप जो था वो साबित हो चुका है। चुनाव से पहले जिस परिवार से बिहार को मुख्यमंत्री मिल सकता था, उस परिवार पे एक और घोटाले का आरोप सिद्ध हो जाता है। इसमें किसकी दोहरी राज? कौन सी? वही लोग जिम्मेदार हैं। अब इतिहास पढ़ी ना वो लोग, तो स्टार्टिंग से परिवार के अलावा किसका भला किया है उन्होंने? एक परिवार के अलावा, अपने परिवार के अलावा भला किसका किया है? पूरे परिवार को तो राजनीति में लेकर के आ गए। लालू यादव ने कुछ तो बिहार के लिए किया होगा, कुछ तो अच्छा काम किया होगा बिहार के लिए। कुछ किया होता तो बिहार की जनता बताएगी ना। आपकी चुप्पी बता रही है सर, आपके पास कुछ पता ही नहीं है कि कुछ किया ही नहीं है। मैं बताता हूँ, लालू यादव ने या मुलायम सिंह यादव ने किसने क्या किया मैं बताता हूँ। संसद के अंदर खड़े होकर अच्छे अच्छे शेर बोले, मैं दावा कर सकता हूँ इस चीज़ का, मेरे को पता लालू यादव ने अच्छे अच्छे शेर बोले। इसके अलावा कुछ करा नहीं कराओ। कंटेंट बस मीम कंटेंट बढ़िया। और कुछ नहीं किया। अच्छा, बिहार में अभी चुनाव है, इस बार किसकी सरकार आएगी? देखो हम बिहार के हैं भी नहीं, दूसरी बात मैं बता दूं, सरकार तो देखो ऐसा है, देखो बिहार भारत का हिस्सा है या नहीं है? मेरी बात सुनो, सरकार तो ऐसी है, सरकार उसी की आएगी जो ज़्यादा माल बांटेगा। बस माल बांटेगा। बस ये तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम सरकारी नौकरियां बांटेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, बात होनी चाहिए देश पर, बात होनी देश की जनता पर। अगर हमारे प्रधानमंत्री ने जब ये बोला था कि हम सत्ता में आएंगे तो 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, तो भाषण तो नहीं का था ना किसी आम। सुनिए मैम प्लीज़, अगर वो नहीं दे पाते हैं तो आप दूसरे पे क्लेम क्यों करते हो? अगर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम सबको पक्की नौकरी देंगे तो फिर क्लेम उन पर भी नहीं होना चाहिए। अगर क्लेम उन पर होना चाहिए तो माननीय प्रधानमंत्री भी होना चाहिए। देश की जनता बराबर के हकदार है ना। आज आपने 2500 रुपये का वादा दिल्ली में माता बहनों किया था, आपने नहीं दिया। 10-10 हज़ार रुपये क्यों दिया जाके बिहार में? भाई क्या वो रेवड़ी नहीं है? भैया प्लीज़, वो रेवड़ी नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम रेवड़ी के साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन आज आप तो कर रहे हो रेवड़ी वाला काम। देश में विकास दर चाहिए, विकास देश कैसे मेरा आगे बढ़े? कोई
पार्टी हो, मुझसे लेना देना नहीं, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए ये रेवड़ी आपको बंद करनी पड़ी, अपने काम पे मांगी वोट। अच्छा चलिए, माना मैंने कि भाजपा एनडीए नहीं करेगी तो कौन करेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव 9वीं फेल और ऊपर से अब घोटाला भी साबित हो गया। अच्छा, तो मैम आप बताइए, आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है ना, चौधरी है ना, वो तो चौथी फेल है, प्रूफ हुआ है, और आज तक इस बार 11 साल के अंदर कहाँ प्रूफ हुआ है कि प्रधानमंत्री की डिग्री क्या है। और सुनिए, ये मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको कल भी दिखा चुकी हूँ कि प्रधानमंत्री की मास्टर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री सोशल मीडिया पे भी पड़ी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके देख लीजिए, जब कोई संवैधानिक तौर पे चुनाव लड़ने की तैयारी करता है तो उसे अपनी डिग्री जमा करनी पड़ती है। सुनिए, ये चुनाव आयोग है, पहले में उन्होंने लिखा था कि मैं मैरिड नहीं हूँ, दूसरे में लिखा कि मैं मैरिड हूँ। उनकी पर्सनल व्यक्तिगत जो मैं चुनाव आयोग की बात कर रहा हूँ, उनसे लेकर के चुनाव आयोग की बात कर रहा हूँ। इस पे बात अरे भैया, मैं चुनाव आयोग, देखिए चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है और कितना डालता, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो आप कह रहे हो चुनाव आयोग की साइट पे जाके देख लीजिए। जो पहली बार प्रधानमंत्री ने हलफनामा जमा किया था तो उसमें लिखा था कि मैं अनमैरिड, और दूसरे में तो क्यों नहीं खारिज किया गया वो, या उन पर फाइन क्यों नहीं लगाया गया, सजा क्यों नहीं लगाई गई कि आपने पहले में गुमराह क्यों किया। चुनाव आयोग ने कुछ बोला नहीं बोला, क्योंकि वो केचुए वाली चाल चलने लगा है। देश के अंदर धीरू भाई अंबानी जिन्होंने देश का नाम किया, वो 9वीं तक पढ़े थे। तो पढ़ने से और कढ़ने में बहुत फर्क होता है, पढ़ना और कढ़ना देश की तरक्की में दो फर्क है। ठीक है, तो राहुल गांधी भी है, क्या कर लेंगे? मैं बिहार से हूँ, सुन ले भाई, सुन पान खाया, मैं बिहार से हूँ। जिस व्यक्ति ने जॉब फॉर नौकरी के बदले में जमीन लिया, वो आदमी बिहार में कह रहा है कि मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, कौन विश्वास करेगा। आज देश, सुन ले, आज देश देखा है, आज ही फैसला आया है कि जमीन के बदले में IRCTC के जो घोटाले 420 दफा लगा। जो बिहार के गणमान्य लोग पढ़ा लिखा सब समझता नहीं है क्या, जो एक तरफ सारे घोटालेबाज हैं, चाहे राहुल गांधी हो घोटाले पे है, जमानत पे है, उनके मंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़, वो जब उनके बेटा जेल में है, सिद्धारमैया उनकी पत्नी, ये सारे घोटालेबाज हैं। इसको देश के लोग और बिहार के लोग कैसे। अजित पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, अशोक चौहान ने घोटाला किया, इनको सपोर्ट कौन किया? आप महाराष्ट्र से? हाँ, मैं महाराष्ट्र में। किधर से? महाराष्ट्र, पुणे से। अब मुझे एक बात बताइए, महाराष्ट्र में भाजपा घोटाला करती है पर फिर भी भाजपा भाजपा जीती, उसमें घोटाला है। जहाँ भाजपा जीतती है घोटाला वही है। फिर चोरी है, भ्रष्टाचार को सपोर्ट कौन करता है? अपने पार्टी में कौन लेता है? ये देश की बड़ी विडम्बना है। यही तो कारण है कि कुछ लोग ऐसे चापलूस हैं जो हाफिज सईद को भी बाप बनाने वाले हैं। हाफिज सईद भी आ जाए ना पाकिस्तान से आतंकवादी, उसको बाप बना लेंगे, लेकिन मोदी जैसे स्वच्छ प्रवृत्ति के लोगों का विकास नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। नहीं, क्यों बात नहीं होगी धर्म पे? हाफिज को किसको बनाया भैया? सुनो, अरे सुनो भैया, बाप बनाया किसको? सुनिए, इन्होंने बोला ना, तालिबान का एक आतंकवादी जो आज विदेश मंत्री बनकर आया है, किसने बाप बनाया उसको? वो खुलेआम तालिबान वाला यहाँ पर कानून लागू करता है कि कोई, आप भी तो लेडीज हैं, क्या हमारी बहन नहीं है? उनको बोला गया कि कोई भी लेडीज हमारे कॉन्फ्रेंस में नहीं आएगी, और इन्होंने सिलेंडर बयान सुना। आपने उनका बयान, वही मैं बता रही हूँ, आपने उनका बयान सुना, उसके बाद में क्या बोला मैम? उन्होंने ये कहा कि हमारा आना जो था एक अर्जेंट मीटिंग थी, उसके बाद में कुछ ही पत्रकार थे जिन्हें न्योता दिया गया था, इनविटेशन दिया गया था, जो इनवाइटेड नहीं थे केवल उन्हीं को हटाया गया। तुमने क्यों बोला कि कोई भी महिला नहीं आ सकती? अगर आपको लगता था कि इमरजेंसी मीटिंग लाई, तुमने क्यों बोला? ये आज अफगानिस्तान पाकिस्तान के पिछवाड़े क्यों तोड़ रहा है? ये परेशानियां इन जैसे लोगों को, आज पाकिस्तान के पिछवाड़े किस तरह अफगानिस्तान। सर, आप ही लोग कहते हैं चोर, एक मिनट, आप ही लोग कहते हैं कि चोर मोसेरे भाई, अगर पाकिस्तान को आज अफगानिस्तान भी तोड़ रहा है तो वही बात, एक ही बात। यही गए थे सऊदी अरब में, ये अंधभक्त हैं, ये अंधभक्त। अगर पाकिस्तान को अफगानिस्तान तोड़ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत है? बता रहा हूँ मैम, सुनिए ना, ये भी सऊदी अरब गए थे, क्या बोल के आए थे कि हम भाई भाई हैं। क्या बोला सऊदी अरब ने? अगर पाकिस्तान पे कोई आग दिखाता है तो सऊदी अरब पे दिखाना। क्या विदेश नीति हुई आपकी? ईरान ने बोला था मैम, सऊदी अरब ने बोला है, अभी सऊदी अरब ने बोला है। ईरान के बाद सऊदी अरब ने बोला है कि अगर पाकिस्तान पे कोई आग दिखाता है तो सऊदी अरब पे आग दिखाने के बराबर होगा। ये तुम्हारी विदेश नीति है, तुम वहाँ जाके हजारों करोड़ों पे खर्चा कराते हो। विदेश नीति की आप बात कर रहे हैं, एक तरफ
तो मैम ये खैर ग्लोबल पीस प्राइज जो है वो तो साबित हो चुका है, लेकिन रशिया भी तो अमेरिका का साथ दे रहा था ग्लोबल पीस प्राइज, ग्लोबल दे रहा था। मैं तो यही कह रहा हूँ, विदेश नीति के बारे में बात ना करें, ये बहुत लंबा टॉपिक। ये बाप बोल रहे थे जो चले गए, भाग गए ना, ये अंधभक्त जो भाग गए, बाप की बात, मैं देश की बात कर रहा हूँ। देश में देखिए भाजपा समर्थक अंधभक्त हुए तो कांग्रेस और लालू यादव के समर्थक क्या हुए? मीडिया भी तो बोलती है प्रधानमंत्री जी आम चूस के खाएंगे कि काट के खाएंगे, आप भी तो मीडिया में से आते होंगे, यही मैं पूछ रहा हूँ। वो तो उनको बोलना चाहिए, आपके बोल रहे हैं। मैंने ये सवाल भी पूछ लिया ना आपसे, मुझे कमेंट में गोदी मीडिया घोषित कर दिया जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि आपको बोलना नहीं चाहिए। मैं क्यों ना बोलूं? मैं सही को बोलूंगी, गलत को गलत बोलूंगी, मेरा वही काम है। मैंने उनको अंधभक्त बोला है, वो मुझे रिपीट करेंगे तो कहना आपको तो बोलने के लिए, आप तो निष्पक्ष हो ना। मैं निष्पक्ष हूँ, लेकिन मेरा सवाल यही है, अगर भाजपा के सर, मेरा सवाल यही है पूरी दुनिया से, अगर वो भाजपा को समर्थन कर रहे तो वो अंधभक्त हुए, आप कांग्रेस और लालू यादव को समर्थन कर रहे तो आपको किस नाम से डिफाइन किया जाए? वो मुझे जवाब देंगे, मीडिया का काम नहीं, मीडिया चौथा स्तंभ है। मेरा सवाल है, मैं जवाब नहीं दे रही हूँ आपको, मेरा सवाल है तो कांग्रेस और लालू यादव के समर्थकों को क्या कहा जाए? के बारे में पूछिए ना, आप देश की बात कर रही थी। नहीं, मैं पार्टी के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मैं पार्टी के बारे में नहीं पूछ रही, मेरा मुद्दा देश में ही था सर, आप पार्टी पे आप लेके गए हैं। बोले थे बाप, मैम वो बोले थे बाप, उन्होंने कहा था ये पाकिस्तान को ही बाप कह लेंगे, उन्होंने बोला था, हमने नहीं बोला था, किसी को बोला, मेरा भाई नहीं है। अगर देश में किसी को बोल रहा है तो मेरा भाई भी तो है वो, चाहे वो बीजेपी को कांग्रेस को कोई हो, हम सब भाई भाई तो हैं। ये कैसे आप बांट देते हो कि वो तुमको नहीं बोला था भाई? अभी 5 मिनट पहले ये ब्राह्मण और ठाकुर से लड़ रहे थे भाई साहब, और अब भारत का हर व्यक्ति इनका भाई हो गया। देखिए वो हमने क्या कहा मैम, वो समय की बताई थी मैंने, उस समय हमें बराबर, वही समय का सवाल करना चाहती हूं। आज का समय नहीं है कि कोई हमें आंख दिखा लेगा या हमें कोई उल्टा बोल देगा, उल्टा टांग देंगे। तो यादव है ना, हम यादव हैं, तो दलितों में नहीं आते हैं, तो हम ओबीसी में तो आते हैं। तो आप इतना क्यों सोच रहे हैं? क्यों ना बोले, क्यों ना बोले, क्या तब हम हिंदू नहीं थे? मैं बोल रही हूँ, मैं एससी में आती हूँ, अब मैं एससी में आती हूँ, मुझ पे तो कोई अत्याचार नहीं हो रहा है भैया। तो भैया आप नई जनरेशन में आई हैं ना, अपने फादर से अपने दादा से पूछिए ना, वो बताएंगे। आप तो अभी आए हैं 2014 के बाद, सॉरी लगभग 20 साल की होंगी आप, तो आप कहाँ पता चलेगा आपको चीज़, जिन्होंने कच सहा उनसे पूछिए ना। मैं जो चीज बीत चुकी है अब तो सही हो चुका है ना, पुरानी बातें हुई है। अच्छा मेरी बात सुनो, आप किस वक्त की बात कर रहे हो? मुझे केवल एक सवाल जानना है, बाबा साहब ने पढ़ाई की, पीछे का खर्चा किसने उठाया था, ये भी तो पता कीजिए ना। लोग ये बोलते हैं कि ब्राह्मण, उनकी तीनों बहनें ब्राह्मण से भी आई, तो फिर यही तो चीज समझने की। सरनेम अंबेडकर भी ब्राह्मण, ठीक है। अरे आप बाबा साहब को छोड़िए, ये लोग बोल रहे हैं। उससे पहले मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो, राजस्थान से आता हूँ, मेवाड़ से। महाराणा प्रताप के हथियार बनाने वाले भी भील थे, लोहार थे, उन्होंने सहायता की थी, हम मानते हैं इस चीज को भाई साहब। हम उस सनातन से आते हैं जब राम जी के दोस्त निषाद होते हैं, झूठे बेर खाए, केवट ने नैया पार कराई। ये सब एक मिथक फैलाया जा रहा है। बोला जाता है कि ना दलितों को कुएं से पानी नहीं पीने जाता, तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि भाई दलितों के पास अपने कुएं थे, अगर उनके पास अपने कुएं थे तो उन्हें ब्राह्मणों के कुएं से पानी क्यों पीना था? और अगर ब्राह्मणों के लिए कुआं खोद सकते थे दलित, तो अपने लिए भी खोद ही लेते, अपने लिए भी खोद सकते थे। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है। अच्छा, बिहार में अभी चुनाव है, लास्ट सवाल, किसकी सरकार, एनडीए या आरजेडी? जो बिहार को आगे लेकर के जाए उसकी सरकार बननी चाहिए।